अब भाई इनसे पूछिए कि पापा कितना महंगाई कर दिए, क्या कर दिए, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। क्या नाम है, मतलब आप महंगाई पे वोट देंगे यादव जी? महंगाई पर देंगे, भ्रष्टाचार पर देंगे। क्या नाम अखिलेश जी आएंगे तो पेट्रोल और डीजल जो है 30 रुपया लीटर कर देंगे। नहीं, यादव जी के घर डायरेक्ट भिजवा देंगे, इन लोगों के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन बाउंड्री का जो कब्जा था वो फिर से धंधा शुरू हो जाएगा। जो जमीनें कब्जा कर दी जाती थी, थाने पे यादव जी के नाम से जो चिट्ठी जाती थी वो सब शुरू हो जाएगा। हफ्ता वसूली का काम यादव जी के नाम पे किया जाता था, वो सब शुरू हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? रणंजय सिंह मेरा नाम है। एक बात बताइए, बगल में आए थे, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया। राजभर कह रहे हैं कि 14 में मोदी को लाए थे, 17 में योगी को लाए थे, अब अखिलेश को लाएंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। 2017 में भी लोग आए थे, कांग्रेस भी आई थी, साथ में दोनों लोग सपा और कांग्रेस एक साथ 2017 में लड़े थे। 2019 का हाल देख लीजिए, कांग्रेस लड़ा था, क्या पोजीशन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सीट उत्तर प्रदेश से नहीं बचा पाते हैं, और उसके बाद बात करेंगे क्या होने वाला है। आप स्वतः आज की भीड़, आप लोग शायद मौके पे रहे होंगे तो आज देखे होंगे भीड़, वो भीड़ केवल रुपया दे के बुलाई गई है। वो भीड़ केवल पायल और मीठी मीठी बातें करके, खिला के और पिला के बुलाई गई है। आम जनता नहीं थी, वो लाई हुई जनता थी, बस से भर के लाई गई थी जनता। वो जनता को लालच दे के लाया गया था। यहाँ भी हम लोग जा रहे थे, देखे थे। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर जानना है तो जैसे आज आप यहाँ आए हैं, आके स्वतः देखिए। वो तो कह रहे हैं सुनामी आई है। मैंने कहा ना कि 2017 में कांग्रेस और सपा मिलके सुनामी और तूफान लाए थे, कहीं पता नहीं चला। 2019 में कांग्रेस सुनामी आज कर रही है कि सुनामी लाए हैं, लेकिन 2019 में कहाँ थे? कितनी सीट निकली थी कांग्रेस की? लोकसभा के चुनाव में कितनी सीट निकली थी? और आज बिना तथ्य, कुछ है ही नहीं इनके पास। इनके पास अपनी बात रखने के लिए कोई बातें नहीं है कि वो बात रखे, बस केवल हवा में। और इसका आपने उदाहरण देखा था 2019 में और 2017 में और 2000 वो तो कह रहे हैं उखाड़ में भी। इस बार उखाड़ देंगे। अरे पहले तो अपना अस्तित्व तो खोज लें, उनकी जड़ कहाँ है, कहाँ है? आप बताइए, इसी गोरखपुर से जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस सिमट के 10,000 से ऊपर आज तक पहुंच ही नहीं पाई। ब्राह्मण कैंडिडेट देने के बाद उनका सारा का सारा जो पूरा तिकड़म लगा लेते हैं, जातिवाद की राजनीति करने के बाद 10,000 के अंदर सिमट के रह जाते हैं और कहते हैं उखाड़ देंगे। अरे उनकी जड़ कहाँ है? वो दूसरे के लिए दीमक जरूर बन सकते हैं। एक बार समाजवादी पार्टी के साथ मिले, समाजवादी पार्टी को उखाड़ दिया। कांग्रेस अकेले लड़ी 2019 में, अपने स्वतः उखड़ गई। अब उनके पास बचा ही क्या है बात करने के लिए? ये केवल मुंह से जो कह ले, उखाड़ देंगे, सुनामी ला देंगे, तूफान ला देंगे, कैटरीना ला देंगे, क्या क्या ला देंगे, लेकिन इनसे होने वाला कुछ नहीं है। अभी आज मंच पे देखे होंगे, इनके पूरे शहर में होर्डिंग लगी है। ये कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनको मालूम हो जाना चाहिए कि 52 साल की लड़की नहीं होती, 52 साल की चाची हो जाती हैं। और वो लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले अपने अस्तित्व को खोजे। प्रदेश और राष्ट्रीय, ये दोनों कांग्रेस के अपने अध्यक्ष का निर्धारण नहीं है। कभी कांग्रेस में आते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा, फिर माता जी पीछे से कहती है बेटा तैयार हो जाओ। अरे किस मतलब युवा होते, वो वृद्ध हो चुके हैं, दिमाग तो ऊपर से खाली है, और शारीरिक जो बनावट है, बोली है, बात है, वो भी कभी समझ में नहीं आता। कब क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस का तो एक तरफा एक चीज है कि कब क्या कहेंगे वो स्वतः उनको नहीं मालूम है। और वो उत्तर प्रदेश के अंदर आके सुनामी लाने की वो गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं। यहाँ अगर सुनामी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तूफान आ रहा है तो योगी जी का आ रहा है। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जिस तरह से हम लोग समाज में देख रहे हैं, लोगों के बीच चूंकि हम लोग भी घूमते हैं, टहलते हैं, कहीं बात होती है तो सिर्फ एक बात आती है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी सरकार की बात चल रही है। अखिलेश के पास है क्या? पहले तो वो अपने परिवार में, अखिलेश के लिए तो सबसे बड़े क्या कहते हैं, तारनहार जो होते उनके चाचा, लेकिन वही उनको लेके तारनहार कर दाएंगे, खत्म कर देंगे। पहले अपने चाचा को तो समझा लें। एक चाचा उनके अस्पताल में है, आजम चाचा, जिनके लिए उवैसी जी आ चुके हैं। अब उवैसी खोज रहे हैं कि मुसलमानों का नेता कौन होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता मुसलमानों का वो खोज रहे हैं। तो अखिलेश जी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। यादव उनको अपना नेता मानते हैं, और मुसलमान जो अब तक उनको नेता मानते थे, वो खुद खिसक के उनका जो न्यू है वो खत्म हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं M+Y कर लेंगे, बना देंगे। 2017 में क्या कर रहे थे?
2017 में भी तो बना रहे थे। जनता परेशान है, उनका कहना है खेला नहीं खदेड़ा होगा, खदेड़ देंगे। देखिए, एक बार उनके जो एक और नए चाचा आए हैं जो कहते हैं कि खदेड़ा होवे, अरे पहले वो भी तो अपनी जमीन खोज लें। आखिर भाजपा ने उन्हें खदेड़ा तो उनको वही शब्द याद है, क्यों खदेड़ा? बार बार एक रट कि हम डकैती करेंगे, हम लूट करेंगे। और ये चीज तो मानना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई, लूट बंद है, अपराध बंद है, शिक्षा अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, सड़कें अच्छी है, हर चीज आपको अच्छी मिलेगी। हम भी कर देंगे, क्या खराबी है सपा में? क्या इसके पहले अखिलेश जी थे, उसके पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह जी थे, तो क्या किए वो लोग? केवल एक काम नजर आया, जितनी भी आप बाउंड्री देखेंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री उनके द्वारा की गई, जाके नमाज टोपी लगा के उनके द्वारा पढ़ा गया, तमाम और चीज। ये हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। और वो हिंदू मंदिर के नाम पे मारे जाते थे, कहीं पे हिंदुत्व की बात नहीं की जा सकती। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद कम से कम हम हिंदुत्व की बात तो करते। और हम क्या करें, ये जितने भी सेक्युलर नेता थे जो हाथ में कभी रक्षा नहीं बांधे होंगे, माथे पे तिलक नहीं लगाए होंगे, लेकिन नमाज की पार्टी में जाके बैठते थे, आज जाके देखिए तो इफ्तार की पार्टी में नमाज भी पढ़ लिया करते थे। और आज जा रहे हैं तो मंचों से मंत्र उच्चारण हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में, बनारस में गई थी, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रियंका गांधी हो या फिर खेला हो वो बंगाल से, मंत्र उच्चारण के साथ दुर्गा जी का उच्चारण करके हुए तो कामयाब हो गई थी चंडी पाठ पढ़ के, तो अगर ये भी दुर्गा पाठ पढ़ के कामयाब हो गई फिर? अच्छा, एक चीज बताइए, दीदी किस तरह से कामयाब हुई ये किसी से छुपा नहीं है। दीदी किस तरह से कामयाब हुई ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और खास करके बहुल्य समाज हिंदू ये मानता है कि अगर योगी जी रहे तभी जाके हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, शान से जी सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि फिर से एक बार, तो हिंदू खा जाएंगे क्या? अखिलेश खाते ही रहे हैं। अच्छा। इसके पहले 400 करोड़ रुपए की बाउंड्री उन्होंने करा दिया, और आप कहते हैं कि खाने की स्थिति तो थी। ये 5 साल के अंदर उठा के देख लीजिए, केवल अगर कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ तो दंगा हुआ, केवल हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, आपस में बांटने का काम किए, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पे आधारित है। कभी उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस सरकार में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक नज़र से देखने का काम किया गया। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार सिंह। अश्विनी जी, जो ऐसा बात वो कह रहे हैं कि बहुत स्थिति खराब थी, ऐसा कुछ था कि ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, वाकई सपा राज में गुंडा राज था, धर्म विशेष की राजनीति होती थी, जाति की राजनीति होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, और वो कहते हैं सुनामी आएगी, आंधी आएगी। यहाँ पे योगी जी के विकास का तूफान ऐसा है कि सपा और बसपा कांग्रेस कहीं टिकेगी ही नहीं। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस तो डूबी हुई नाव है, उसका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। और रही समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को 2017 में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ने किक आउट कर दिया है, और कहीं से भी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। वो मलाई ना खा पा रहे हैं, इससे बहुत ही वो तड़प रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो आंधी और तूफान की बात कर रहे हैं। और हकीकत में ये है कि वो कहीं ज़मीन पे नहीं है। केजरीवाल का कोनो चांस है? केजरीवाल तो इस बार दिल्ली से भी साफ हो जाएंगे वो। अच्छा। उत्तर प्रदेश में तो उनका नाम ही मत लीजिए। हाँ, वो तो अपने जो गुरु को भूल गए, वो देश की जनता, अपने दिल्ली प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पूर्व की सरकारों ने जो किया उसी को अपना नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता, वो 2 करोड़ की जनता की आबादी वाला प्रदेश दिल्ली, और ये 25 करोड़ की आबादी, इसका उनका कोई कंपेयर नहीं। बढ़िया स्कीम दे रही है, किसानों का कर्जा कह रही है माफ कर देंगी, स्कूटी दे देंगी, सब कुछ तो कर देंगी। वो तो लॉलीपॉप दिखा रही हैं, हकीकत में कांग्रेस कहीं है नहीं, जीरो है, और ऐसी स्थिति में लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सोच रही हैं कि शायद जनता हमारे साथ लॉलीपॉप पकड़ के चल दी तो नहीं, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, एकदम जीरो है। कहीं दूर तक नहीं है, कुछ है कि नहीं? अरे भैया, योगी जीत रहे हैं, ठीक है, योगी जीत रहे हैं यूपी से। ऐसे कैसे जीत जाएंगे? अरे भैया, सबसे पूछ लीजिए, एक बच्चा जानता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये दूसरे का पल्लू नहीं पकड़ते हैं आने पे, ठीक है। हाँ, वो अपने दम पे ही लड़ते हैं। अपने दम पे लड़ते हैं। हाँ, ठीक है, अपने दम पे लड़ते हैं। हाँ, और ये सारे पल्लू पकड़ पकड़ के एकदम। जब आते हैं तो अपना इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, मिला लेंगे सबको। सब तो कह रहे हैं इस बार योगी जी पे भारी पड़ेंगे, दबा ही देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, योगी जीतेंगे।
एकदम। क्या अखिलेश का नहीं आना चाहिए भाई? अरे अखिलेश देख रहे हैं ना, सरेआम गुंडागर्दी, ये चीज हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, सब तो हो रहा है। वो तो अपने आप को विकास पुरुष बोलते फिरते हैं पूरी मीडिया में सब जगह है। लूटने वाले पुरुष हैं, विकास पुरुष नहीं है। क्या भैया जैसा बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं अखिलेश के बारे में? अखिलेश के बारे में बोल रहे हैं, हाँ बाबा की सरकार है, हाँ? बाबा की सरकार है, मामा की बाबा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। जब ये बैठे हैं तो 400-450 रुपये गैस था, आज गैस का दाम क्या हो गया? हाँ। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया। चरम सीमा पर। हाँ, डीजल का दाम क्या हो गया, पेट्रोल का दाम क्या हो गया? हाँ, फिर भी बाबा बाबा लोग चिल्ला रहे हैं, महंगाई कहाँ चला गया? अगर देश में कोई नेता अगर है तो मुलायम सिंह, उसका लड़का है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और प्रियंका का नहीं? प्रियंका है लेकिन प्रियंका सब दे देंगी भाई, काहे अखिलेश? प्रियंका भी बहुत पीछे हैं, इस लड़ाई में प्रियंका बहुत पीछे हैं। यहाँ लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश से है। अखिलेश से? हाँ। क्या शुभ नाम होगा भैया आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार यादव है। अवधेश कुमार यादव जी। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जी हाँ, आजमगढ़ तो गढ़ है सब। गढ़ है तभी तो कह रहा हूँ। यहाँ पर बाबा का गढ़ है, इसलिए भाईजान कह रहे हैं कि बाबा आएंगे, लेकिन बाबा का पत्ता एकदम साफ। अभी देखिए कौन कह रहे हैं? ये भाईजान कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि बाबा आएंगे। अभी देखिए कार्यक्रम था, क्या नाम है, मऊ में लाखों लाख का भीड़ था, क्या नाम है, बाबा नहीं आने वाले हैं। अब भाई इनसे पूछिए कि बाबा कितना महंगाई कर दिए, क्या कर दिए, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्या नाम है। हाँ, मतलब आप महंगाई पे वोट देंगे यादव जी? महंगाई पर देंगे, भ्रष्टाचार पर देंगे, क्या नाम। आज अखिलेश जी आएंगे तो पेट्रोल और डीजल जो है 30 रुपया लीटर कर देंगे। नहीं, यादव जी के घर डायरेक्ट भिजवा देंगे, इन लोगों के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन बाउंड्री का जो कब्जा था वो फिर से धंधा शुरू हो जाएगा। जो जमीनें कब्जा कर दी जाती थी, थाने पे यादव जी के नाम से जो चिट्ठी जाती थी, वो सब शुरू हो जाएगा। हफ्ता वसूली का काम यादव जी के नाम पे किया जाता था, वो सब शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव जी, और कहीं आना जाना नहीं। ये आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ में अखिलेश जी कहाँ हैं? आधा तो मुख्तार जी थे, मुख्तार जी ठंडा हो गए, अखिलेश जी खत्म हो गए आजमगढ़ से भी। समस्या इस बात की नहीं है, इन लोगों को पहले अपने मानसिकता से उभर के बाहर आना होगा। उस व्यक्ति को देखना होगा, बाबा हमारे रिश्तेदार नहीं है, मोदी जी हमारे रिश्तेदार नहीं है, मोदी जी हमारे जात के नहीं है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति वो काम करेगा, वो किसी जात का हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तुरंत जातिगत कार्य शुरू हो जाते हैं। हम यादव हैं तो हमारी सरकार है भैया, उस सरकार में भी हम कहते हैं कि अच्छे कार्य करिए, जनता उसको कहे कि आप यादव हो कि केवल आप कहेंगे। मऊ की बात करते हैं, मऊ में क्या स्थिति है, गाजीपुर में क्या स्थिति है, आजमगढ़ में क्या स्थिति है, जाके वहां से यादवों से पूछिए। जो प्रताड़ित उस सरकार के प्रताड़ित यादव रहे हैं, उनसे जाके बोलिए योगी जी के जयकारा लगाते हैं। और कहीं आप स्थिति, एक कार्यक्रम देखते हैं कि अगर क्या नाम है अखिलेश जी जाते हैं, उनके साथ और लोग गठबंधन के लोग रहते हैं, तो आपको भीड़ दिखाई देती है। लेकिन वही योगी जी का कार्यक्रम होता है, लाखों की संख्या होती है, वो नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से है कि काम बोलता है, और काम योगी जी का। क्या यादव जी कह रहे हैं योगी जी का बोलता है? ये काम की नारा है ना, महंगाई पर भाई साहब कुछ बोले कि महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया, इस चीज़ पर बोले, क्या नाम है। अरे आज बोले तो अखिलेश आएंगे तो 30 रुपए का कर देंगे तेल, 30 रुपया कहाँ कर देंगे, क्या नाम है। कुछ तो राहत रहेगा, कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे सस्ता पेट्रोल है पूरे भारत में, सबसे सस्ता। जब ये बैठे तो कितने का था, आज कितना दर हो गया बताइए। हाँ, कड़ुआ तेल गरीब लोग भी खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं। आज कड़ुआ तेल का क्या रेट हो गया। महंगाई का हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सस्ता सामान चाहिए। नहीं, महंगाई पर बोलिए भाईजान, हम नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया, लेकिन जो जनता की समस्या के करे वही नेता बढ़िया होता है। महंगाई आपके लिए मुद्दा है। महंगाई- सड़क वड़क बनाए योगी जी की नहीं बना? सड़क से पेट भरेगा, आप बता रहे हैं सड़क से पेट भरेगा, क्या नाम है। अब पेट तो भरेगा, राशन सड़क नहीं बनना चाहिए, लेकिन एम्स जो बना है बनना पेट में भोजन चाहिए, भोजन नहीं रहेगा सब कुछ नहीं रहेगा। भाईजान नमस्ते, जाने दीजिए हमको। अरे भाई बाबा का गढ़ है, कोई पीटने लगेगा तो क्या बहस किया हो जाए, जाए? मजा आ रहा है अभी। नहीं, ठीक है, आप महंगाई पे वोट देंगे यादव जी? महंगाई पर देंगे। अखिलेश जी ने जो किया ना, वो जो क्या किया अखिलेश जी? अरे पूछ रहे हैं ना हम तो। क्या नहीं किया उसने, क्या नाम है। 4 चीज बता दीजिए जो अखिलेश जी ने अपने 5 साल के सरकार में किया हो। अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश जी ने क्या क्या किया, ये 5 चीज बता दीजिए। बताइए यादव जी। उसके बाद मैं बताऊं योगी जी ने क्या क्या किया। क्या होगी जी ने क्या बताइए। आप 5 काम तो अखिलेश जी क्या बताइए। महंगाई था। आप जहाँ खड़े हैं इसी के 100 मीटर आगे एम्स बना हुआ है।
नहीं बना है, ठीक है। और हमको महंगाई के बारे में हमको बताइए, कितना महंगाई हो गया, कहाँ से रोजी रोटी चलेगा? अच्छा। हमको एमसीए करके बिजली का खंभा देख करके हमारा पेट भरेगा भाई साहब। अच्छा ये बताइए, पेट भर जाएगा और तबीयत जब खराब होगी तो क्या करेंगे? और पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल और डीजल योगी जी अपने घर से नहीं बढ़ाते हैं। ये जो पूछ रहे हैं आप, 5 काम गिनवाइए ना अखिलेश यादव। क्या गिनवावे? 5 काम गिनवाइए। कौन कौन काम गिनवाइए? कौन आप बताइए, क्या क्या गिनवाए? क्या गिनवाए? पहले आप क्या चल रहा है, आप गिनवाइए, वो भी गिनवा देंगे। उन्होंने बोला ना गिनवाइए। आजमगढ़ क्षेत्र में जितना विकास किए ना, हाँ। वो कोई नहीं किया। क्या नाम है? विकास तो यहाँ भी गोरखपुर में। ठीक है, गोरख आजमगढ़ में विकास के 5 चीजें बताइए ना। क्या 5 चीज नहीं हुआ? वही तो आप 5 नहीं, बताइए। आप बताइए क्या नहीं हुआ? से आप है ना, 5 चीजें बताइए, सब कुछ है। क्या है 5 चीजें? अरे कमिश्नरी वहाँ बन गया, क्या नाम है, और क्या नहीं बना है, पीजीआई का अस्पताल बन गया, क्या नाम है वहाँ पर? आजमगढ़ में सफाई भी है। आजमगढ़ में है। आजम अखिलेश शासन अरे बना था पीजीआई, बना था बहुत पहले बना था वो पीजीआई। अरे और पहले का बना? अरे अखिलेश शासन हमको, बना। अरे मैं रहने वाला हूँ। ये राज में अखिलेश आएंगे तो कड़ू तेल सस्ता कर देंगे। चीज़ सस्ता कर देंगे, हाँ। सस्ता रहेगा। पेट्रोल अखिलेश बनाएंगे घर पे। हाँ तभी तो मोदी जी महंगा ना ना, पेट्रोल अखिलेश बनाएंगे, बता दीजिए हमें। ना 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 ना, करता ही नहीं। ये आप गलत बोल रहे हैं यादव जी। गलत बोल रहे तो हम नहीं करेंगे, हम हाँ। इसको दे दीजिए। अब आप भी जैसे आप अपनी राय दिया, कुछ भाईजान ने राय दिया, अब आप राय दिए। मुद्दा क्या है? अभी आप बोले विकास किया है, विकास ये कह रहे हैं योगी जी भी किए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि महंगाई आपके लिए मुद्दा है क्या? अरे मुद्दा महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई सारे लोग दस बोल रहे हैं अखिलेश आएंगे सस्ता कर देंगे। सस्ता नहीं करेंगे, कुछ राहत रहबे करेगा। क्या नाम, राहत तो रहबे करेगा। राहत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। यादव जी का क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, यादव जी, अच्छा आप बताइए, कितना दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसकी सीमा रेखा केवल आजमगढ़, इसके अलावा कहीं नहीं। सैफई और फिर आजमगढ़ इनको पहले चुनाव लड़ना था। ये मान रहे थे कि हमारी सरकार जाएगी तो लोकसभा का चुनाव मैं आजमगढ़ से लड़ूंगा। शायद उस यादव जी के हिसाब से उस यादव जी ने वहाँ पे विकास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र, चाहे वो सैफई हो, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, बलिया हो, सिद्धार्थनगर हो, आजमगढ़, मतलब कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास अपने आप अगर किसी ने लिखा तो वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का।